हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट। तो हमने पिछले लेक्चर्स में जान लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है आपका क्या कौन कौन सी ग्लैंड होती है, डक्ट्स होती है। आज हम जानेंगे डायग्राम के बारे में। तो देखिए जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के दो डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। एक आ जाता है आपको ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना भाई, मतलब एक फ्रंट व्यू होता है, एक साइड व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू को आपको डायग्राम बनाना है, मतलब कि जो नेक्स्ट पेज पे जो सेकंड वाला डायग्राम है वो आप बना सकते हैं बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। देन अगर बात करी जाए तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने जा रहे हैं। इसी कारण से मैंने थोड़ा डायग्राम डिफरेंट बनाया है। तो बोर्ड्स में भी आप अगर इसको यूज करेंगे गलत नहीं है, बट अगर बात करी जाए तो मतलब मार्क्स पूरे मिलेंगे इसमें भी आपको। बट अगर मैं प्रेफर कहूँगा आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझते हैं, देखिए अगर बात करी जाए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो आप देखते हैं मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर में पेनिस आ जाता है और स्क्रोटम आ जाता है। तो यहाँ पर मैं पेनिस और स्क्रोटम दोनों बनाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इसीलिए मैंने एक ही जगह बनाया है ताकि लेबलिंग हो सके करके। बाकी आपको पता है कि स्क्रोटम में जो होते हैं पेयर में टेस्टिस होते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के टेस्टिस जो है यहाँ पर मैं अभी सिंगल ही मैंने दिखाया एक साइड में, और ट्यूब वगैरह भी सिंगल साइड दिखाया, अदर साइड में रिप्रेजेंट नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं पेनिस के बारे में। तो देखिए जो पेनिस होता है, पेनिस में एक सिंगल जो होती है डक्ट होती है। क्या होती है? एक सिंगल डक्ट होती है बेटा। ये जो डक्ट होती है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहती है। किससे कनेक्टेड रहती है? यूरिनरी ब्लैडर से। और यहाँ पर जो आपका वास्ट डिफरेंस है, जो कि आपका क्या करता है, सीमेन को लेके आता है। किसको लेके आता है? सीमेन को। यहाँ से कौन आएगा? यहाँ से सीमेन आएगा। सीमेन मतलब जो कि स्पर्म के साथ में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड, वो फ्लूइड और स्पर्म दोनों आते हैं, उसको सीमेन कहते हैं। तो सीमेन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है ना, और यूरिन यहाँ से आएगा। तो दोनों के लिए बेटा रास्ता एक ही होता है। मतलब अगर बात करी जाए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूरिन और सीमेन दोनों एक ही रास्ते से होते हुए आता है, ठीक है। जबकि अगर मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी बोल लो आप और यूरिनरी ट्रैक भी दोनों सेम होता है, बट फीमेल के केस में अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैं ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन पास आउट होते हुए जाएगा। यहाँ पर ये जो वास्ट डिफरेंस है इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इस इजैक्यूलेटरी डक्ट से सीमेन आएगा और सीमेन भी यहाँ से होते हुए जाएगा। तो इस डक्ट को कहते क्या है? इस डक्ट को हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है सिंगल होता है बेटा। कैसा होता है? सिंगल होता है। अगर हम बात करें तो इसको यूरोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। यूरो इसीलिए क्योंकि यूरिन का सिक्रीशन करता है, और जेनेटल इसीलिए क्योंकि जेनेटिकल पार्ट जो तो सीमेन को इजैक्यूलेट करता है। देन अगर बात करी जाए थोड़ा सा अगर यूरिनरी डक्ट के नीचे आएंगे तो ये जो आपको लोब टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस। इस ओवरऑल पार्ट को क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं इस पार्ट को क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस। अगर थोड़ा सा ग्लैंड्स पेनिस के यहाँ पर मैं देखा जाए तो आपको पोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यूरिनरी डक्ट के आगे क्या देखने को मिल जाएगा? पोर। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल पोर। और जो बाहर स्किन होती है उस स्किन को कहते हैं हम फोर स्किन। फोर स्किन जनरली जो होती है ग्लैंड्स पेनिस पे नहीं होती है, ठीक है ना। जब ये इरेक्टाइल हो जाता है तब, ठीक है ना। अगर बात करी जाए तो फोर स्किन होती है आउटर सरफेस पे, यहाँ पर में जो होती है फोर स्किन रहती है। और अगर मैं बात करूँ तो जो इंटरनली जो होता है पेनिस के अंदर में, पेनिस के अंदर क्या होता है? इरेक्टाइल मसल्स होती है। कौन सी मसल होती है? इरेक्टाइल मसल। ये वाली जो मसल्स देख पा रहे हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं? इरेक्टाइल मसल। ये इरेक्टाइल मसल का बायोलॉजिकल नेम होता है कॉर्पस कैवर्नोसा, जो कि एक पेयर में होती है, मतलब एक यूरिनरी डक्ट के साइड होगी तो एक उस साइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात आ जाती है जो इरेक्टाइल मसल होती है, ये ड्यूटिंग क्वाइटस के टाइम पे, ठीक है ना। एक क्या होता है? क्वाइटस के टाइम पे, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल क्या हो, जो पेनिस होता है वो इरेक्टाइल मसल्स क्या हो जाती है? इलोंगेट हो जाती है, ठीक है ना। इरेक्टाइल मसल्स क्या होती है? इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट होने से मेल का भी जो पेनिस होता है वो इरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो ड्यू टू ब्लड में क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके करके। भाई यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो गया? यूरिन बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया। यूरिन स्टोर होने के कारण क्या होगा? आपके ब्लड वेसल्स में यूरिनरी ब्लैडर से जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में से ब्लड
क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिस कारण से ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज होने के कारण में ये मसल्स यहाँ की क्या करती है, इरेक्ट करती है। वो हम डिटेल में समझेंगे कि पेनिस का इरेक्शन क्यों होता है ना भाई। पेनिस का इरेक्शन दो अलग अलग कंडीशन में होता है, ठीक है, वो दोनों को हम डिटेल किसी अदर वीडियो में समझेंगे। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर जान रहे हैं। अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पर इरेक्टाइल मसल होती है, जैसे एक बच्चे की होती है कि पीपड़ी होती है, ठीक है ना, वो पुंगी होती है जिसको अपन बजाते तो उसमें से ऐसी ट्यूब होती है, कॉइल्ड ट्यूब रहती है, उसमें जैसे फूंक मारते तो जैसे फूंक करके आवाज निकलती है और वो कॉइल होती हुई आगे जाती है। वैसे ही यहाँ पर बेटा प्रेशर के कारण, ड्यू टू प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर के कारण ये क्या होती है, मसल्स क्या होती है, ऐसी कॉइल रहती है, क्या रहती है, कॉइल। और ये प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, पूरी खुल जाती है, खुलती है, ठीक है ना, सीधी हो जाती है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर में, इरेक्शन हो जाता है पेनिस का। क्लियर हो रही है बात। अब ये जो पेनिस का इरेक्शन होता है वो किसके कारण होता है, आपकी इरेक्टाइल मसल्स के कारण होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के कारण। अगर बात करी जाए तो ये तो हो गया हमारा पेनिस की बात। अब हम आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। किस पे आ जाते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स पे। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स 3 होती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आपकी आ जाती है बल्बो यूरेथ्रल, जिसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 2 नाम से जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। ये बेटा कैसी होती है, ये पूरा का पूरा एक पेयर होता है इसका। क्या होता है, एक पेयर, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है ना। ये मटर के दाने जितनी छोटी सी होती है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की तो ये सिंगल होती है, ठीक है ना। कैसी होती है ये, सिंगल, ये पेयर में नहीं होती है। आप बोलेंगे नहीं सर ये तो हमको इधर भी दिख रही, इधर भी दिख रही है। एक्चुअल में बेटा वो जो होती है पीछे साइड में होती है, यहाँ से ट्यूब गई होती है तो आपको लग रहा है कि एक इधर है एक इधर, जबकि वो है सिंगल ही, ठीक है। तो ये सिंगल रहती है। ये 2 जो आने की टोटल कितनी ग्लैंड होती है, 3, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक और ये सेमाइनल वेसिकल। टोटल 3 होती है। तीनों के तीनों कुछ फ्लूइड्स को निकालती है जो कि हमारे स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी जाके सीमेन बनता है, सीमेन इजैक्यूलेट होता है। तो यहाँ पर में जो होता है सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, बल्बो यूरेथ्रल। आप अल्फाबेटिकली याद रखना, अल्फाबेटिकली पहले बी आता है या सी आता है, तो बी फॉर बल्बो यूरेथ्रल, सी फॉर काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो अल्फाबेटिकली बी के बाद या सी के बाद क्या आता है, पी आता है, प्रोस्टेट, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट बात नहीं आता, मैं ग्लैंड का सीक्वेंस बता रहा हूँ। तो पी फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, ठीक है ना। फिर पी क्यू आर एस, तो एस फॉर फिर सेमाइनल वेसिकल, मतलब पहले बल्बो यूरेथ्रल, फिर प्रोस्टेट और फिर सेमाइनल वेसिकल। क्लियर हो रही है बात है। अब यहाँ पर में जो सेमाइनल वेसिकल होती है बेटा, ये भी एक पूरा पेयर होता है। क्या होता है, एक पेयर। अब आप बोलेंगे सर इसका पेयर तो दिख नहीं रहा बेटा, एक इधर है तो एक इधर होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर में ये एक हो गई। इसके बाद में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मैं इन तीनों का रोल भी मैं आपको बता दूँ, हम एक अलग वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें का सिक्रीशन करती है। जैसे अगर मैं सेमाइनल वेसिकल की बात कर लूँ तो ये जो होता है आपका येलोइश फ्लूइड निकालता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का फ्लूइड निकालता है जो कि कैल्शियम भी निकालता है, साथ में आपका फ्रक्टोज, फॉस्फेट, बहुत सारी चीज़ें का सिक्रीशन होता है, तो उनको हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम जान रहे हैं आगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए ये जो डक्ट है इसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ पर एम्प्यूला होता है जो कि स्पर्म को स्टोर करके रखता है। देन अगर बात करी जाए तो एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करती है, यहाँ पर में वास्ट डिफरेंस को, ठीक है ना, स्पर्म वास्ट डिफरेंस को निकालती है। कहाँ पर में, आपके बाहर, स्क्रोटम के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो है आपका बेटा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अंदर आप देखिए स्क्रोटम बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम है, ठीक है, समझना बात को बेटा, स्क्रोटम है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो स्क्रोटम कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है ना। उस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, 2 स्क्रोटल सैक होते हैं और उसके अंदर में टेस्टिस होता है। एक स्क्रोटल सैक के अंदर एक टेस्टिस। आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना, आपके पास 2 एग है। मैंने कहा इन दोनों एग को कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से कुछ खराबी नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्शन देने के लिए, नेचर ने ऐसी प्रोटेक्शन देने के लिए एक पॉलिथीन के अंदर में क्या कर दिया है, एक एग को डाल दिया, एक पॉलिथीन के अंदर एक एग को डाल दिया। मतलब कुल मिला करके क्या है, सबसे पहले तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम कह रहे हैं, फिर एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्रोटल सैक कह रहे हैं, उसके अंदर टेस्टिस आ जा रहा है। दूसरा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर दूसरा टेस्टिस आ जाता है। मतलब कि एक पाउच के अंदर 2 छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम 2 स्क्रोटल सैक कह रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल स्क्रोटम के अंदर में 2 स्क्रोटल सैक आ जाते हैं। हर एक स्क्रोटल सैक के अंदर ईच स्क्रोटल सैक contain 1 testis
टेस्टिस, ठीक है ना। हर एक स्क्रॉटल सैक जो होता है एक टेस्टिस को कंटेन करा होता है। टोटल 2 स्क्रॉटल सैक तो 2 टेस्टिस होती है, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्टिस मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताई हुई है। टेस्टिस के जस्ट ऊपर बेटा क्या होती है, एपिडाइडमिस होती है। एपिडाइडमिस जैसे ही टेस्टिस को छोड़ती है तो वो वास डिफरेंस कहलाने लगती है, और इस वास डिफरेंस को जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में ले जाती है। फिर से समझिएगा, मैंने कहा ये जो है आपकी यहाँ से वास डिफरेंस स्टार्ट हो गई। इस वास डिफरेंस को स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो कि क्या कर रही है, इस वास डिफरेंस को एब्डोमिनल कैविटी में ले जा रही है, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर में जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है किससे मतलब किसको कनेक्ट करती है, स्क्रोटम को और एब्डोमिनल कैविटी को। तो इसको इंग्विनल कैनाल कहते हैं, जहाँ से ये जाती है। इंग्विनल कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हुई जाती है। इंग्विनल एक कैनाल है जहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हुई जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ, स्क्रोटम 2 मसल से बनता है। कितनी मसल से? 2। एक स्मूथ मसल, एक स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेटा जो रहती है टेस्टिस को होल्ड करी रहती है, देखिए ये जो है ये वाली, इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। फिर से सुनिए बात को, टेस्टिस को पकड़ के रखने का काम किसका होता है, स्केलेटल मसल का, ताकि कहीं पे भी मूवमेंट ना हो। इसके बाद अगर बात करूं तो स्क्रोटम जो होता है पूरा स्मूथ मसल का बना होता है। अगर बात करी जाए तो ये दोनों मसल्स जो होती है बेटा थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? थर्मो रेगुलेशन में। मतलब कि अगर मैं बात करूं गर्मियों के दिन में जो होता है ये जो स्क्रोटम होता है लूज कर जाता है। क्या कर जाता है? लूज। क्यों कर जाता है लूज? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब रहता तो 37 ही है, बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जिस कारण से वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लूज कर जाते हैं। स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल उसमें हेल्प करती है। ठंड के टाइम पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, जिस कारण से वो बॉडी से हीट लेना चाहती है, तो स्क्रोटम श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? स्क्रोटम श्रिंक कर जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपके सारे जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का यहाँ पर मैंने आपको समझा चुका है। अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा लेक्चर का हमारा, उसमें हम जानेंगे एक टेस्टिस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब टेस्टिस को ट्रांसफर सेक्शन, टेस्टिस को काट के देखेंगे कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। आप बने रहिए साथ में, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको जो भी आपके फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोई डाउट है आपका तो, ठीक है। थैंक यू।